अ, मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि इंदर जी तो सबसे पहले ये भूल चुके हैं कि यहाँ पे 2 सेंटर चलते थे। वो तो सिर्फ आईटीआरसी का नाम ले रहे हैं। यहाँ पे तो पीएमकेकेवाई जो चल रहा था, श्री विश्वामित्रा के नाम से एक कंपनी यहाँ पे चल रही थी, रन हो रही थी। उसके बच्चे यहाँ पे एनरोल्ड हैं। ये देखिए आप, ये बच्चे एनरोल्ड हैं यहाँ पे। और रही बात मेरे यहाँ पे एज ए सेंटर हेड में यहाँ पे रन कर रहा था, तो वो तो ये बोल चुके हैं कि उससे पहले तो हमने मोबिलाइज किया हुआ है इन बच्चों को। इन्होंने तो मुझे अपने ही ग्रुप में, जो पीएमके के डोडा के नाम से इन्होंने ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप, वो तो यहाँ देखिए आप, ये 28 फरवरी को उन्होंने ग्रुप बनाया, इसमें ऐड किया मुझे। मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि अपने कैमरे में भी ये सब चीज़ें लाने की, कि व्हाट्सएप ग्रुप बना है जो कि पीएमके डोडा के नाम से, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि इस ग्रुप में जो है मोहम्मद फाजिल जो है वो भी यहाँ पर हैं। जी 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 जी, मैं पूरा स्टाफ है यहाँ पे, पूरा। पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इंद्रजीत जो है वो तो आईटीआरसी के है, लेकिन ये मोहम्मद फाजिल ये यहाँ पर किस तरह इस ग्रुप में है? ये मोहम्मद फाजिल जो हैं ये इंदौर के हैं और ये श्री विश्वामित्रा के इंचार्ज। कि मैं मंत्री के पास जाऊंगा, दिल्ली में बैठूंगा, मैं धरना लगाऊंगा उधर। मैं कहूंगा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ डिप्यूट कर दीजिए डोडा और उधमपुर के लिए, ताकि ये सारा भांडा निकल आए सामने। वेलकम करूंगा अगर वो कोर्ट में जाएं। मैं चाहता, मैं वो सारे सबूत में कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा। आई हैव ऑल द एविडेंसेस, मेरे विटनेसेस भी है, एविडेंस। वो मैं चाहता हूं वो कोर्ट में जाए, मुझे मौका मिले उनको नंगा करने का। इससे जो स्किल का आप कह रहे हो कि हाँ, जो मैं पहले इल्जाम भी दे चुका हूं कि यहाँ फ्रॉड है, स्कैंडल है। मैं चाहता हूं वो इसी कोर्ट प्रूव हो जाए। जो वो इल्जाम लगा रहे हैं कि सामान उनका है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जो भी सामान मैंने लाया है वो मेरे पास बिल्स हैं सारे, एथोराइज जीएसटी कार्ड के। मैं तो यही बताना चाहूँगा कि अगर आईटीआरसी सस्पेंड हुआ था, उसके बच्चे सस्पेंड हुए थे, तो हमें कोई ऑर्डर देना चाहिए था। हमें कोई डायरेक्शन नहीं आया उसका। अगर उसके बाद कर रहे थे, वो किस चीज़ का कर रहे थे? वो तो मैं पीएमके का कर रहा था, जो उनका दूसरा सेंटर चल रहा था। दोनों सेंटर एक ही बॉडी कर रही थी इसको रन, और वो थे इंदर जी और अरुण जी, और इनको ऊपर से डायरेक्शन आती थी दोनों कंपनियों की। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और इसी के साथ में अगर हम बात करें आईटीआरसी के कुछ प्रोग्राम जो हैं डोडा में शुरू हुए थे, जिसको लेके बहुत सारे मुद्दे जो है हमें सामने नज़र आए थे। कहीं ना कहीं जो है रेंट जो है लोगों को नहीं दिए गए, जिनकी बिल्डिंग हायर की गई थी, और उसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं जो टीचर्स थे जिनकी सैलरी भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, इनको भी नहीं दिए। और इसको लेके जो है काफ़ी सारी कंप्लेंट जो है हमारे पास आई थी, लेकिन हमने इस पर बातचीत भी की थी, और जो जिनके खिलाफ कंप्लेंट थी उन पर भी हमने बातचीत की, और कहीं ना कहीं कुछ बातें जो है हमें सामने देखने को आई। तो आज हम फिर से बातचीत करेंगे जो बिल्डिंग के ऑनर थे, जिनका रेंट जो है काफ़ी टाइम से नहीं दिया था, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल जो है इन पे भी उठे हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ टीचर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं जिनका जिक्र कहीं ना कहीं इंदर जी जो आईटीआरसी के उसमें चला रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका जिक्र भी वहाँ पर हुआ है। तो इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं इल्ज़ाम जो है आप पे भी लगे हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इंदर जी का जो है साफ साफ यही कहना है कि जो सामान आपकी इस बिल्डिंग में रखा गया है वो आपका नहीं है, वो इनका है। कहीं ना कहीं टारगेट जो है आपको भी किया गया है। तो इस सब पे आपका क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपकी माध्यम से ये थोड़ा मसला हाईलाइट हुआ। इससे पहले हमने बहुत कोशिश की थी। तो जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सामान उनका है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जो भी सामान मैंने लाया है वो मेरे पास बिल्स हैं सारे, एथोराइज जीएसटी कार्ड के, जो मैंने किसी हायर अथॉरिटीज़ को दे दिए हुए हैं किसी मकसद के लिए। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से भी लाऊंगा, वो भी देख सकते हैं, और आप भी ये देख सकते हैं। ये बिल मेरे पास पड़े, कैमरे की तरफ ये करें, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बिल यहाँ पर रखे हुए हैं, जो भी मटेरियल यहाँ पर है, यानी जो इनके खिलाफ इल्ज़ामात लगे हुए थे कि ये सामान जो है इनका नहीं है। कहीं ना कहीं जो पिछली कंपनी यानी पीएमके की जो यहाँ पर काम कर रही थी, कहीं ना कहीं सामान जो है उनका था, लेकिन बिल्डिंग के ऑनर जो है साफ साफ यही कह रहे हैं कि ये सामान हमारा है। और
जो इल्ज़ाम इन पे लगाए गए हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिल जो है इनके सामने यहाँ पर मौजूद है। हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि सामने भी ये सब चीज़ें आपको दिखाएं। उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि और भी इल्ज़ाम लगे हैं, कहीं ना कहीं आपने उनके साथ जो है पार्टनरशिप में यहाँ पर काम किया, तो इस सब को लेकर आपका क्या कहना है? अगर उनके पास पार्टनरशिप की कोई रिकॉर्ड है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरा तो सिर्फ इनके साथ रेंट का डीड थी, मेरा डिस्प्यूट ही रेंट के साथ, वो मेरा रेंट दे देंगे तो मेरा कोई झगड़ा ही नहीं उनके साथ। बाकी अगर उनके पास कोई है उनके पार्टनरशिप की डीड वो प्रोड्यूस करें मेरे पास, मैं देखूंगा उनके पास। तो उसके अलावा रेंट की जिस तरह बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह आपने बताया कि इतना रेंट जो है लगभग 1,20,000 रुपये जो है रेंट आपने कहा हुआ है कि इतना अभी मंथली जो है पेंडिंग है, और लगभग 12 लाख रुपए जो है टोटल जो है पेंडिंग जो है अभी तक रेंट है। तो इस सब को लेकर आप किस तरह से देखते हो और किस तरह के प्रूफ जो है आपके पास है और किस तरह जो है वो हमारे दर्शकों को भी दिखेंगे? वो देखिए जनाब, रेंट का जो उनका यहाँ पहले PMKKY चल रहा था, उनका रेंट मेरे साथ 50,000 रुपये पर मंथ फिक्स था। फिर जब ये उनके साथ मिलकर आए मेरे पास, उनने नेगोशिएशन कराई, उन्होंने कहा 5 लाख हम दे देंगे आपको, हम 2 कोर्स और यहाँ चलाएंगे। आपने पहले भी बताया था जी। हाँ, तो इन्होंने मुझे 2 लाख रुपया एडवांस दे दिया, उसका एडवांस ने पिछले वाला, और 3 लाख बकाया रखा। उसके बाद जो कह रहे हैं 1,20,000 इसलिए हुआ कि पहले यह 2 छत उनके पास थे, 2 छत इन्होंने भी लिए ITRC के लिए, जो ये भी यहाँ चला रहे थे, ITRC भी यहाँ चला रहा था, तो PMKKY भी चला रहा था। ये जिक्र कर रहे हैं सिर्फ PMKKY ITRC का, जो बंद हुआ, PMKKY नहीं कर रहे हैं ये जिक्र, वो भी साइड बाई साइड दोनों जगह चल रहा था। कहीं वो भी आपके पास कुछ है जो हम हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड है पूरा, बिल्कुल मेरे पास रिकॉर्ड। तो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट का भी रुख करेंगे और कहीं ना कहीं जो आपके खिलाफ भी जो है इंक्वायरी की जाएगी। मैं बहुत वेलकम करूंगा अगर वो कोर्ट में जाएं। मैं चाहता वो सारे सबूत मैं कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा। आई हैव ऑल द एविडेंसेस, मेरे विटनेसेस भी है, एविडेंस। वो मैं चाहता हूं वो कोर्ट में जाए, मुझे मौका मिले उनको नंगा करने का। इससे जो स्किल का आप कह रहे हो कि हाँ, जो मैं पहले इल्जाम भी दे चुका हूं कि हाँ फ्रॉड है, स्कैंडल है, मैं चाहता हूं वो इसी कोर्ट प्रूव हो जाए। इससे पहले मैंने डिसाइड किया है कि मैं मंत्री के पास जाऊंगा, दिल्ली में बैठूंगा, मैं धरना लगाऊंगा उधर। मैं कहूंगा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ डिप्यूट कर लीजिए डोडा और उधमपुर के लिए, ताकि ये सारा भांडा निकल आए सामने, निकल आए। तो कहीं ना कहीं तो मेरा रेंट मुझे तो डिस्प्यूट अपने सिर्फ रेंट से है, लेकिन जो यहाँ दूसरे मुलाजिम काम कर रहे थे या जो बच्चे आ रहे हैं रोज, वो अभी तक रो रहे हैं तनख्वाह। आज भी आपके पास बच्चे वो आते आज भी आ रहे हैं, वो जो जहाँ एंगेज किए थे उन्होंने, उनकी पे नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इनका साफ साफ यही कहना है कि अगर वो कोर्ट का रुख करते हैं तो हम वेलकम करते हैं उनका। और उसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ वो कह रहे थे कि सामान जो है पिछली वाली कंपनी का यहाँ पर है या जो भी है, आप देख सकते हैं कि सारे बिल, बहुत सारे कागज़ यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिली है, चाहे वो टेबल्स हों, चाहे वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर्स वगैरह, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर दिख रही है। और भी चीज़ें हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो भी दर्शकों तक हम पहुँचाएँ। और उसी के साथ साथ में हमारे साथ जुड़े हैं हिदायतुल्लाह जी, जिनका जिक्र इंदर जी ने किया था कि उन्होंने जो है 23 दिन हमारे साथ यहाँ पर काम किया है। अब इनसे जानेंगे कि जो 23 दिन वो कह रहे हैं, क्या वो सच कह रहे हैं, क्या 23 दिन उन्होंने उनके साथ काम किया था? इंदर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि 23 दिन की बात हुई है कि हिदायत जी ने जो है 23 दिन यहाँ पर काम किया, इस सब को आप किस तरह से देखते हो? उनकी जो स्टेटमेंट है उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि इंदर जी तो सबसे पहले ये भूल चुके हैं कि यहाँ पे 2 सेंटर चलते थे। वो तो सिर्फ ITRC का नाम ले रहे हैं। यहाँ पे तो PMKKY जो चल रहा था, जो श्री विश्वामित्रा के नाम से एक कंपनी यहाँ पे चल रही थी, रन हो रही थी, उसके बच्चे यहाँ पे एनरोल्ड हैं। ये देखिए आप, ये बच्चे एनरोल्ड हैं यहाँ पे। और रही बात मेरे यहाँ पे एज ए सेंटर हेड में यहाँ पे रन कर रहा था, तो वो तो ये बोल चुके हैं कि उससे पहले तो हमने मोबिलाइज़ किया हुआ है इन बच्चों को। चलो ठीक है, वो भी भूल जाएं, वो भी अगर भूल रहे हैं कोई बात नहीं। उसके बाद सबसे इन्होंने तो मुझे अपने ही ग्रुप में, जो PMKK डोडा के नाम से इन्होंने ग्रुप बनाया था, व्हाट्सअप ग्रुप, वो तो यहाँ देखिए आप, ये 28 फरवरी को उन्होंने ग्रुप बनाया, इसमें ऐड किया मुझे। मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि अपने कैमरे में भी ये सब चीज़ें लाने की, कि व्हाट्सएप ग्रुप बना है जो कि PMKK डोडा के नाम से, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि इस ग्रुप में जो है मोहम्मद फाजिल जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। आप देखिए, जी 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 जी, मैं पूरा स्टाफ है यहाँ पे।
पूरा पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इंद्रजीत जो है वो तो आईटीआरसी के है, लेकिन ये मोहम्मद फाजल ये यहाँ पर किस तरह इस ग्रुप में है? ये मोहम्मद फजल जो हैं ये इंदौर के हैं और ये श्री विश्वामित्रा के इंचार्ज हैं। ये वहाँ से ऑर्डर करते थे, वो जो भी डायरेक्शन होता था वहाँ से ये डायरेक्ट करते थे। तो बाकी इस ग्रुप में सारा स्टाफ मेंबर है, अरुण सर हैं, इंदर सर हैं, ये देखिए आप स्टाफ जो यहाँ पे वो भी हैं। उसके अलावा जो उस कंपनी के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जो इसके श्री विश्वामित्रा के मालिक हैं, इस कंपनी के जो मालिक हैं मिस्टर संजय सर, वो भी इस ग्रुप में अवेलेबल हैं, सारे अवेलेबल हैं इस ग्रुप में। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। सबसे पहले दर्शकों में आपको बता दूँ कि स्किल इंडिया की अगर हम बात करें तो PMKK, ये जो PMKK का ग्रुप यहाँ पर था, जिसमें साथ में अरुण जी भी हैं, एक मिनट अरुण जी भी यहाँ पर हैं, उसके साथ में इंदर जी भी यहाँ पर है, मोहम्मद फैजल भी यहाँ पर है, फिरोज सर भी यहाँ पर, बहुत सारे टीचर जो है यहाँ पर इन्वॉल्व है इस एक ही ग्रुप में। और जो ग्रुप बना तो कब का है वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इस ग्रुप में जब यहाँ पर हिदायत जी को जो ऐड किया गया था वो फरवरी 28 से किया गया था। और इवन इंदर जी का ये स्टेटमेंट था कि 23 दिन हमने काम किया था और हमारा जो है 23 अप्रैल को जो है कैंसिल हुआ था। पहले मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये ग्रुप आपको दिखाने की कि ये पूरा ग्रुप है, और इस ग्रुप में बहुत सारी चैट भी हुई है, चाहे वो फैजल सर हो या इंदर सर हो, बहुत सारे, यानी PMKK की तरफ से भी और ITRC की तरफ से भी इस ग्रुप में चैट हुई है। यानी कहीं ना कहीं दोनों हमें जो है साथ में हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये चैट्स वगैरह भी थोड़ी बहुत आपको दिखा दे। उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इंदर जी जो है साफ साफ यही कह रहे हैं कि सीखो और कमाओ, यानी ITRC का जो प्रोग्राम था वो कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट ने जो है बंद कर दिया गया है। तो और मुलाजिम जितने भी यहाँ पर थे 23 दिन काम किया है। तो अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, ये तो वही बता सकते हैं कि अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, अगर उनके पास ऐसा कोई डायरेक्शन आया था, कोई मेल आई थी, ऑफिशियल ऑर्डर आया था कि यहाँ पे ITRC बंद हुआ है, बट हमें क्यों नहीं बताया उन्हें? ये एज जो यहाँ पे सेंटर हेड रन कर रहा था, जो इस चीज़ को पूरा मॉनिटर कर रहा था, उसको क्यों नहीं ऑर्डर किया इन्होंने कि ये बंद हो चुका है? आप PM के जो श्री विश्वामित्रा हैं उसको ही सिर्फ रन करो। मैं तो वहाँ उस ITRC के अंदर 250 बच्चे इन्होंने एनरोल किए हुए हैं, ठीक है। उन बच्चों को कहाँ से लाया? आसमान से लाया हमने। उसके बाद जो हमने श्री विश्वामित्रा के कंपनी में जो इन्होंने एनरोल किए हैं बच्चे, 150 बच्चे इन्होंने एनरोल किए। डायबिटीज़ के 2 बैचेस थे और 3 बैच थे इनलाइन चेकर्स के। वो यही डायरेक्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल, हमारे पास पूरा प्रूफ है। हमारे जो बच्चे यहाँ पे एनरोल हो चुके हैं उनकी फाइलें पड़ी हुई हैं। और ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने खुद वहाँ से पोर्टल का एक भेजा हुआ था, उस पर पूरा दिया हुआ है कि पोर्टल पे इतने बच्चे हुए हैं और कब से हुए हैं, क्रिएट कब हुआ है। और मैं थोड़ा ये अपने दर्शकों को भी बताता हूँ, दर्शकों में आपको बताता चलूँ कि ये स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इसमें पोर्टल है। जी PMKK का यहाँ पर है, जो कहीं ना कहीं जो है मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा है, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है, और जॉब रोल नेम है इसमें इनलाइन चेकर, QR कोड भी दिए गए हैं, बैच टाइप रेगुलर है इसमें, बैच स्टार्ट जो है मार्च 31 2021, मैं आपको बताता चलूँ बैच एंड डेट जो है जून 30 2021, यानी कहीं ना कहीं 3-4 महीने यहाँ पर ये चला हुआ है। और उसी के साथ में बैच क्रिएशन डेट जो है जैन 25 2021, और स्टेटस जो है बैच एक्सेप्टेड बाय SSC। तो ये सारा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। लेकिन उसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फिर से मेरा सवाल वही रहेगा कि इंदर जी जो है सिर्फ एक ही बात को टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो कोर्स ITRC का चलाया जा रहा था वो नहीं चला, और 23 दिन चला। फरवरी में उन्होंने अप्रोच किया था, लेकिन 23 दिन चलने के बाद वो अप्रैल में बंद हुआ था। इस चीज़ को फिर से आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो यही बताना चाहूँगा कि अगर ITRC सस्पेंड हुआ था, उसके बच्चे सस्पेंड हुए थे, तो हमें कोई ऑर्डर देना चाहिए था, हमें कोई डायरेक्शन नहीं आया उसका। अगर उसके बाद कर रहे थे वो किस चीज़ का कर रहे थे? वो तो मैं PMKK कर रहा था, जो उनका दूसरा सेंटर चल रहा था। दोनों सेंटर एक ही बॉडी कर रही थी इसको रन, और वो थे इंदर जी और अरुण जी, और इनको ऊपर से डायरेक्शन आती थी दोनों कंपनियों की। एक कंपनी जो है वो ITRC के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो है वो श्री विश्वामित्रा के नाम से जाना जाता है। यानी कहीं ना कहीं जो सर यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि 2 कंपनियां यहाँ पर चल रही थी, साथ में चल रही थी। कहीं ना कहीं अगर एक बंद हुई, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे थे क्योंकि दूसरी यहाँ पर चल रही थी, और वो कहीं ना कहीं जो इंदर जी हमें नहीं बता रहे। तो इंदर जी के लिए किस तरह का रिप्लाई? ये मुझे नहीं मालूम, ये वही जान सकते हैं। अगर ये छुपा रहे हैं तो किस कारण छुपा रहे हैं वो बता सकते हैं कि ये दोनों सेंटर उनके चल रहे थे यहाँ पे। उन्होंने क्या किस तरह से एग्रीमेंट किया था, क्या किया था, वो मालिक जाने और वो जाने। हमारा मुद्दा तो हमारी सैलरी बनती है, हमारी
सैलरी रिलीज़ कर दें। मेरा स्टाफ जो यहाँ पे काम करता था ये बता रहे हैं कि नहीं जी, वहाँ पे सिर्फ हिदायत काम कर रहा था और एक दो लड़कियाँ काम करती थी। ये उनका खुद सेल्फी उठाया हुआ था, ये यहाँ पे आए हुए थे। करूँगा कि ये भी यहाँ पर दिखाऊं कि इंदर जी जो हैं बिल्कुल इस सेल्फी में है, खुद उन्होंने फ़ोटो उठाए हैं, ये सेंटर में आए हुए भी हैं, काफ़ी स्टाफ यहाँ पर हमें दिख रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ बातें शायद इंदर जी भी छुपा रहे होंगे, लेकिन मैं फिर आपसे ये जानना चाहूँगा कि यानी यहाँ पर 2 कोर्स चल रहे थे, बिल्कुल ITRC का भी चल रहा था और PMKK का भी चल रहा था, और कहीं ना कहीं इंदर जी का ये कहना है कि ITRC जो है बंद हुआ है, ये यही उनका कहना है। और लेकिन दूसरा कोर्स यहाँ पर चल रहा था जो लगभग जून तक यहाँ पर चला हुआ है। वो अभी एनरोल्ड अभी भी जून तक था, अभी साल हो गया है। अब मालूम नहीं है, उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दी, हमें कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं दी। अगर कहीं ये ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं देना चाहते थे तो कम से कम ग्रुप में तो कम से कम ऑर्डर कर दें कि आपको जी क्या बोलते हैं निकाल दिया है या आपको सेंटर बंद कर दिया है, आप नहीं आइए। मैं तो जून तक यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा था। उसके लिए तो यहाँ पे गुलाम नबी सर हैं, ये खुद बता सकते हैं ये जून तक कंटिन्यू आ रहे थे। आपके ग्रुप में हमें अभी भी हमें कॉल कर रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम क्यों नहीं, हमारे असेसमेंट क्यों नहीं हुए। तो यानी एक जो बंद हुआ लेकिन दूसरे के एग्जाम भी शायद कहीं ना कहीं बच्चे जी बिल्कुल क्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह इंदर जी का ये कहना था कि फिर से मैं यही टॉपिक आपको ले रहा हूँ कि टीचर जैसे 23 दिन थे, 23 दिन, तो आप जैसे इन्होंने भी पहले कहा था कि 6 महीने जो है टीचर्स का रहा था, लेकिन वो किस तरह अभी भी कह रहे हैं कि 23 दिन। जी, उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अगर 28 फेब से यहाँ पे ग्रुप में दिखा रहा है, हमें ऐड किया पूरे स्टाफ को, और ये देखिए लास्ट चैटिंग इसमें हुई है, वो भी सैलरी के लिए इनको मैसेज किया हुआ था लास्ट 19 मार्च को इसी ग्रुप में। और उसके अलावा जो हमारी अटेंडेंस है यहाँ पे, पूरा अटेंडेंस यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं हमारी अटेंडेंस, स्टाफ की अटेंडेंस है और बच्चों की अटेंडेंस है, पूरी अटेंडेंस चल रही थी जो इनके ग्रुप में हम टाइम टू टाइम भेजा करते थे। सुबह 9 बजे से लेके हम 5:30 बजे तक यहाँ पे ऑफिस में हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ऑफिस में एक चीज़ मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताऊँ कि जो मैं चैट यहाँ पर देख रहा हूँ जिसमें इंदर जी भी हैं और भी बहुत सारा स्टाफ यहाँ पर इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं ये चैट कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत प्रूफ जो है हमें सामने देता है कि अगर ग्रुप में फेब 28 को किया गया था और मैं फेब 28 में होने के बाद ये ग्रुप में अगर ये रहे हैं तो ये रहे हैं मई 19 2021 तक, यानी फेब से मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई, 3 महीने ये ग्रुप में भी रहे हैं। और उसके अलावा ये तो कह रहे हैं कि उनसे पहले भी हम आए थे, मुफस्सिन का जो प्रोसेस यहाँ पर चल रहा था, बच्चे लाने थे, वो कहाँ से, कहीं ना कहीं वो इंदर जी बोल रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि लास्ट टाइम यहाँ पर ये जो है मई 12 को तो सैलरी की भी बात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ग्रुप से शायद निकाल दिया गया, ग्रुप से भी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर 2 कोर्स अगर एक बिल्डिंग पर चलाए जा रहे थे, जिसमें साफ साफ जो है स्किल डेवलपमेंट का उसमें पोर्टल में भी दिखाया जा रहा है कि ये बैच जो है यहाँ तक था, तो क्यों इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है? बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। और आखिर में आप क्या उम्मीद रखते हैं? आप मैं तो यही उम्मीद रख रहा हूँ, मैं इंदर सर से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अरुण सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो इनकी अथॉरिटीज़ है, फैज़ल सर हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी सैलरी को रिलीज़ कर दीजिए। मेरा स्टाफ जितना भी यहाँ पे काम करता था, क्योंकि वो मुझसे सैलरी मांग रहे हैं और मैं यहाँ पे सैलरी जो मांग रहा हूँ, अब जब वहाँ उनके साथ बातचीत नहीं हो रही इंदर सर से या अरुण सर से, मैं यहाँ गुलाम नबी सर से बोल रहा हूँ कि आप हमारी सैलरी रिलीज़ करवा दीजिए। आखिर में आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि स्किल इंडिया की जो दावे किए जाते हैं कि स्किल इंडिया के प्रोग्राम जगह जगह कराए जा रहे हैं, तो आप स्किल इंडिया को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मोदी जी का सपना था कि हर एक को रोज़गार मिलेगा। मोदी जी ने तो बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी, ये एम्प्लॉयमेंट को मतलब एम्प्लॉयमेंट की कारण यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, यूथ काफ़ी मतलब अनएम्प्लॉयड है, उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बात हो रही थी, और साथ में स्किल अनस्किल वगैरह ये जो चल रहा था इसका, मगर जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि ये सारा फेल है। कितने टाइम से आप स्किल में काम? मैं पिछले 5 साल से स्किल में काम कर रहा हूँ। 5 सालों में आपको क्या लगा? मुझे जहाँ तक लगा कि अभी तक तो मुझे कहीं नहीं दिखा कि पहले आपको स्किल की वजह से, मुझे कहीं नहीं दिखा कि स्किल की वजह से कहीं एम्प्लॉयमेंट मिली है, और हमारे जम्मू कश्मीर में, खास करके हमारे जम्मू कश्मीर में, और ख़ास करके हमारे यहाँ इस उधमपुर से पीछे जितना भी एरिया पड़ता है, ये डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, गुंदो, जब भी हम देखते हैं तो कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाता है कि यहाँ पे बच्चों को ले जाते हैं कंपनियाँ बहला फुसला के, तो फिर वहाँ से उनको ऐसे करके सैलरी नहीं देते हैं, तो वापस आ जाते हैं बच्चे। तो आज से पहले भी आपकी सैलरी कहीं रुकी थी?
जी, यहाँ आज से पहले तो मेरी कहीं भी सैलरी रुकी नहीं यानी थी। इसी बार आपके साथ बिल्कुल, आपके बिल्कुल। साथ भी कहीं ना कहीं फ्रॉड बिल्कुल, हुआ। अब साल हो गया, साल से कोई बात नहीं हो रही इनके साथ। अब आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इनको थोड़ा सा मालूम हो गया, तो ये अब कॉल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अब मालूम नहीं है कि ये क्या चाहते तो हैं। आप चाहते हैं इस पे प्रॉपर एक कार्रवाई हो? बिल्कुल, मैं ये गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस स्किल इंडिया के अंदर जितने भी सेंटर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इनके ऊपर थोड़ा सा नकेल कसी जाए और इनके ऊपर थोड़ी सी वेरिफिकेशन पूरी तरीके से की जाए। बहुत सारे एक और चीज़ जहाँ पर पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो PMKK का जून तक हो चुका केस चल रहा था, जो क्लास 3 महीने का दिखा रहा है, तो क्या लगता है उनके एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ हुए होंगे या हो रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा कुछ? इसका ये इंदर सर ही बता सकते हैं कि इसके एग्ज़ाम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बच्चे तो बोल रहे हैं कि हमारे असेसमेंट हुए नहीं है। मैं भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे इस इंस्टीट्यूट में असेसमेंट हुए नहीं हैं अभी। तो अब मालूम नहीं है कि इसके असेसमेंट हो चुके हैं, कैसे हो चुके हैं, वो ये खुद बता सकते हैं SSC से ही ये जानकारी जी, ये आपको कंसर्न अथॉरिटी जो है इसकी SSC वही बता सकती है कि ये सस्पेंड हुआ था बैच, कि अभी इसके असेसमेंट हो चुके हैं, फाइनल हो चुका कि नहीं हो चुका, और पेमेंट का क्या मसला है वो ये जाने और गुलाम नबी सर जाने। मुझे उनसे, हमें उस पेमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें रेंट से कोई लेना देना। हमारी जो सैलरी बनती है, हमसे जो काम लिया गया है, 4 महीने का काम, 5 महीने का काम, वो हमें उसका जो हमारा बनता है, सैलरी बनती है, वो हमें तो दिया आप जाए। देख सकते हैं कि टीचर्स किस तरह निराश हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा आखिर में किस तरह की उम्मीद आप करते हैं अभी भी? मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी मिस्टर इंदर बत्रा और मिस्टर अरुण से ये रिक्वेस्ट है, एक तो मेरा रेंट क्लियर कर दीजिए, मुझे और कोई डिस्प्यूट नहीं है। दूसरा, ये जो उन्होंने अप्लाई लगाए थे यहाँ, उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये भी कहा कि स्किल इंडिया जो है कहीं ना कहीं फ्रॉड जो कर रहा है। बिल्कुल, मेरी आपसे कहा के माध्यम से इस लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश है, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली इस स्किल इंडिया को ज़रा चेक कीजिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाइए जो सारा इस फ्रॉड को नंगा कर दे। ये बहुत बड़ी लूट है, बच्चों के नाम पे, गरीब लोगों के नाम पे बहुत बड़ी लूट हो रही है, और ख़ासकर ये जो उधमपुर और डोडा डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, इस पे ज़्यादा स्ट्रेस करिए। लिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि क्या कहना था ऑनर का भी और क्या कहना था जो टीचर्स यहाँ पर काम कर रहे थे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमने यहाँ पर देखे, बहुत सारे बिल्स यहाँ पर मौजूद थे, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सामान जो है यहाँ पर लिया हुआ है, इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन फिर किस तरह जो है इंदर जी जो है क्लेम कर रहे हैं कि ये सामान जो है इनका नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी चाहते हैं कि प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन हो। और उसी के साथ साथ में जो यहाँ पे टीचर है, इनका साफ साफ यही कहना है कि एक कोर्स नहीं, इंदर जी सिर्फ एक कोर्स की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर 2 कोर्स चलाए जा रहे हैं जो इनके पोर्टल पे भी यहाँ पर हैं, और प्रॉपर जानकारी उससे भी ली जाए, और जो 2 कंपनियाँ यहाँ पर काम कर रही है प्रॉपर जानकारी इससे भी ली जाए, और कहीं ना कहीं उनके एग्जाम्स हुए हैं नहीं हुए वो तो SSC के थ्रू पता चलेगा। हम तो चाहते हैं कि SSC भी इस पर वेरीफाई करे और प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन इस पर हो, आखिर चाहे जो कोर्स ITRC का हो या PMKK का हो जो यहाँ पर इस बिल्डिंग में चला है, इस पे आखिर जो चला है, पेपर्स हुए हैं, वो प्रॉपर एक जानकारी मिले, और रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं हमारे सामने, आपके सामने लाएंगे, और कहीं ना कहीं जो गलत होगा उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है होगी। उम्मीद और तवक्का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से यही है कि जिस तरह वो जम्मू कश्मीर पे नज़र रखे हुए हैं, उसी तरह जो है स्किल इंडिया के प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उस पर भी प्रॉपर एक नज़र रखे, निगरानी रखे, ताकि जो धांधलियाँ हमें दिख रही है या जो धांधलियाँ लोग कह रहे हैं कि इसमें हो रही है, कहीं ना कहीं जो है वो वेरीफाई हो जाए। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, और जो स्ट्रेट लाइन के साथ।